हाँ राम वाली आत्मा आदि में फेल हुआ था, अंत में भी फेल होंगे। राम वाली आत्मा आदि में फेल हुआ था, अंत में भी फेल होंगे। फिर कैसे संपूर्ण विष्णु बन जाएंगे फेल होने से भी? राम वाली आत्मा आदि में भी फेल हुआ था, फिर अंत में भी फेल होंगे। अंत में भी फेल होगी या नहीं होगी? हाँ, फिर वो कैसे संपूर्ण विष्णु बन जाएंगे? आदि में जो होता है वो अंत में होता है या नहीं होता है? हैं? अच्छा, राम वाली आत्मा आदि में जो फेल हुई थी वो विकारों के कारण फेल हुई थी या किसी दूसरे कारण से फेल हुई थी? ज्ञान पूरा न होने के कारण। हैं? ज्ञान पूरा न होने के कारण फेल हुई थी। विकारों के कारण फेल नहीं हुई थी। विकारों पर जीत पाई है? नहीं पाई। तो जो आत्मा का पार्ट ऐसा है कि दुनिया की 500 करोड़वीं आत्मा का उसे संग लेना है, कम से कम दृष्टि योग से खींचेगी जरूर। क्या बोला है? अंत में बाप तुम बच्चों को ऐसी दृष्टि देंगे जो तुम अपने को थमा ही नहीं सकेंगे। और बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब है? नैनों पे बच्चों को कैसे बिठाएंगे? बच्चे तो देहधारी दुम्ब वाले, देह अभिमानी इतने बड़े, और नैन तो छोटे होते हैं। आत्मा को बैठाएंगे। हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींचोगी, प्यार से खींचोगी, उनको प्यार की दृष्टि मिलेगी और वो खींचे चले आएंगे। इसलिए सारी सृष्टि को प्रजापिता के द्वारा संग का रंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? अरे बोलो। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन सा चित्र है? हैं? क्या कर रहा है? सबको आत्माओं को खींच रहा है ना। 500-700 करोड़ भी आत्मा भी जब खींच करके सूक्ष्म वतन में जाके बैठ जाएगी तब वो आत्मा दौड़ शुरू करेगी ऊंची स्टेज में जाने की। करेगी या नहीं करेगी? हैं? नहीं करेगी? करेगी। तो जो श्लोक है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है, उसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा। वो पार्ट किसका है? इस 5000 वर्ष की सृष्टि में किसका पार्ट है? शिव बाबा का पार्ट। वो शिव बाबा ऐसा पूर्ण है या नहीं जो अंतिम जन्म में भी जाकर के विष्णु ही बनता है? पहले जन्म में आदि में सृष्टि की आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु। नहीं समझ में आया? जब नई सृष्टि शुरू होती है तो कौन सा रूप होता है? ब्रह्मा सो विष्णु। पहला ब्रह्मा कौन? अव्वल नंबर ब्रह्मा, परम ब्रह्म। तो पहले नंबर का ब्रह्मा सो पहले नंबर का विष्णु बनता है। जो सृष्टि की आदि में विष्णु है वो अंत में विष्णु होगा या नहीं होगा? होता है। माता को प्रश्न था बाबा, फेल हो अंत में जो पहला हुआ जो अंत में होगा, पहला फेल हुआ था बाद में भी फेल होगा, फेल होने से कैसे विष्णु बनता है? वही पूछने का रहस्य यही है। जिसने 500 करोड़ का दृष्टि का संग दिया और लिया, और जिस इंद्रिय से सबसे जास्ती पतन होता है, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय से। उस काम इंद्रिय से दुनिया की जितनी भी योग बल सीखने वाली आत्माएं हैं, राजयोग से राज परिवार में आने वाली आत्माएं 16,000 हैं, उनका संग का रंग लेता देता है या नहीं है? लेता है ना।
तो ईश्वरीय कार्य संपन्न करता है या नहीं करता है? हैं? जब ईश्वरीय कार्य संपन्न करता है तो ईश्वर उसको ज्यादा सहयोग देगा या दूसरों को ज्यादा सहयोग देगा? जो करने वाला तो बड़ी सहयोग देगा। पुरुषार्थी जीवन में सबसे जास्ती सहयोग किस आत्मा को मिलता है? राम वाली आत्मा को मिलता है। आदि में भी सहयोग, अंत में भी सहयोग। सृष्टि के आदि में और संगम युग के आदि में भी जब उसको सहयोग देता है तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ रह जाती है, तो सहयोग मिलता है कि नहीं? क्या सहयोग मिलता है? होना तो ये चाहिए कि जिसकी हत्या की गई हो वो अकाले मौत में गिना जाए या न गिना जाए। युद्ध होते हैं अपने देश की रक्षा में, जो योद्धा हैं वो ढेरों की हत्या करते हैं। उनके अंदर भाव क्या होता है? हत्या करने का भाव होता है या अपने भारत देश की रक्षा करने का भाव होता है? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहा? कर्म कैसा भी कोई जघन्य हो, गीता में भी लिखा है, सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं जाए। इसलिए जो आदि में विकारों में फेल होता है वो अंत में भी विकारों में भले फेल हो जाए, फिर भी उस एकलव्य को सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? देहधारी धर्मगुरु चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? उसका जो आत्मा रूपी अंगूठा है वो एकलव्य का काट लेते हैं, हैं? जब ढेरों के साथ संग का रंग लेगा तो मनुष्य की आत्मा है या भगवान है? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा को आखिरी कितनी भी पावरफुल हो, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। लेकिन हिम्मत करती है, जो हिम्मत दूसरे कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाते, वो हिम्मत का कार्य करके दिखाती है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप उसमें प्रवेश करके ये भावना लाता है कि देश के लिए अगर हत्या भी हो जाए तो भी भावना क्या बनी रहे कि दोबारा जन्म लेकर के फिर वही काम करेंगे। क्या काम? जो ब्रह्मा ने गलत बता दिया। क्या गलत बता दिया? ब्रह्मा ने मुरली में बोला, उन बच्चों को कितना समझाते थे कि तुम विकार में मत जाओ, फिर भी विकार में जाते रहे और फेल हो गए। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा विकार का अर्थ समझते थे। विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य, विपरीत कार्य। कैसे विपरीत? सुख लेना और सुख देना प्रीति का काम है या विपरीत काम है? बाबा ने क्या सिखाया? इंद्रियों से सुख लेना है, इंद्रियों से सुख देना है। इंद्रियों से उत्तेजना में आकर के दुख न देना है और न दुख लेना है। तो रामवाली आत्मा क्या करती थी? और जो योगी आत्मा होती है उसकी इंद्रियां गर्भ होती हैं या अमरनाथ के लिंग की तरह राजयोग में ठंडी होती है? और आत्मा की गर्म होती है। तो अमरनाथ के ठंडी होती है और अन्य धर्मगुरु को। लेकिन अमरनाथ किसके द्वारा अमरनाथ बनता है? अमर कथा जो बाबा सुनाते हैं ना। कथा की बात नहीं, किसके द्वारा? मीडिया कौन? शंकर द्वारा। जो लिंग है वो शरीर की यादगार है ना, देह की यादगार है ना। तो जो देह है वो लिंग रूप में दिखाया गया
उसमें प्रवेश बिंदु है शिव। तो जो लिंग है वो बर्फ का दिखाया है। बर्फ का मतलब ये हुआ कि वो इंद्रियां राजयोग से शीतल हो जाती हैं, दुख देने वाली नहीं रहती, मारने वाली नहीं रहती। तो सुखदाई होगी या दुखदाई? सुखदाई। तो पाप कर्म करने वाली है या पुण्य कर्म करने वाली है? पुण्य कर्म है। जो विकारी हैं उनको विकारी दिखाई देता है, जैसी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि दिखाई देती है। ओम शांति।